गुड मॉर्निंग। ये 22-23 का क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का कोड बी, ठीक है जी, 22-23 का है जो कि आपका मंडे को पेपर है इसका फाइनल। HBSC ने कोड ए एंड कोड बी दो सेट अपलोड किए हैं, बिल्कुल ही लेटेस्ट है बेटा। इसका सब सारी स्मॉलेस्ट क्वेश्चन बिगेस्ट क्वेश्चन सब के सब पढ़ के जाने और इंस्ट्रक्शंस भी खूब अच्छे से पढ़नी है इसकी कि जी। पेपर आर 10 इन नंबर एंड इट कंटेन्स 21 क्वेश्चंस। और जो इससे पहले बेटा मैंने ब्लूप्रिंट और सिलेबस भी अपलोड कर दिया, उनको भी जरा ध्यान से देखना है। उससे आपको आपके अपने सिलेबस की समझ लगेगी कि क्या क्या कंटेंट्स आने हैं, ठीक है। 2 बुक्स है इसमें आपकी पॉलिटिकल साइंस में, दोनों बुक्स में 9 चैप्टर्स है। कोड सेटल, ठीक है, कोड कोड वाइज आएगा और सीरियल नंबर मस्ट बी रिटन बिफोर बिगिनिंग टू आंसर ए क्वेश्चन, इट्स सीरियल नंबर मस्ट बी रिटन। ये कह रहे हैं कि जो भी कोई भी क्वेश्चन आप लिखते हो उसी के पास उसका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर जरूर लिखना, कोई भी बीच में से ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना और एक्स्ट्रा शीट कोई भी नहीं मिलेगी। और जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर लिख लेना है। और लास्ट में क्या लिखा है कि भाई जितना टाइमिंग आपको 3 आवर्स का टाइमिंग है, देखो 3 घंटे 80 मिनट का पेपर है, 3 घंटे और 80 मिनट के बीच आपने अपना दिमाग अच्छे से चला के चलना है कि भाई कितना क्वेश्चन के लिए कितना टाइम डिवोट करना है। याद रखना, अगर 6 मार्क्स का है 6 मार्क्स के अकॉर्डिंगली ही सॉर्ट आउट करना है, ये नहीं कि एग्जामिनर आपको 10 नंबर दे देगा उसके, ठीक है। उससे बेटा हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है होता है वो छूट जाता है ना, अगर किसी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं। तो जरा ध्यान से अच्छे से करके चलना है और शीट्स जितनी मिलेंगी उसको बाइफरकेट कर लो। कितनी शीट्स लिखी हुई हैं यहाँ पर देखो, ध्यान से देखते हो। 10 इन नंबर एंड इट कंटेन्स 21 क्वेश्चन, शीट्स नहीं लिखा हुआ है ना। दाई ने कोड नंबर का सेट को, ये तो सेट हो गया। बिगिनिंग टू क्वेश्चन, ये भी टू के लीव नहीं छोड़ना। आंसर बुक नो एक्स्ट्रा शीट, राइट टू द पॉइंट, टू डोंट स्ट्राइक, बारी बारी स्ट्राइक आउट नहीं करना, कटिंग नहीं करनी। अच्छा जी, रोल नंबर लिख देना। अच्छा, शीट्स नहीं लिखी हुई एक्चुअली, ये शीट्स चलो तुम बच्चों को पता है। शीट्स को भी बेसिकली हम लोग तो क्या कहते हैं, तुम कैसे करोगे बाइफरकेट, है ना। शीट्स नहीं हो पाएंगी, नहीं, वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी लेवल पे पॉसिबल हो पाता होता है, ठीक है। वो 16 × 5 16 5 ज़ा 80, वो तो हम 5 पोर्शंस में आंसर शीट्स को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ नहीं पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि यहाँ तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन है ना आपके। यहाँ नहीं आपकी शीट्स डिवाइड हो पाएंगी, ठीक है। आप तो बस आराम से सीधा सीधा लिखते जाना, ये टेंशन मत लो कि कितनी शिट्टें भर भर के आनी है, नहीं, वो छोड़ दो बस, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो साथ ही उन्होंने क्या लिखा कि कहते वही साथ ही हमने ये भी लिखा हुआ है कि कितने नंबर का। यहाँ देखो सारा क्लियर कट लिखा ना, 2 से 11 नंबर कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 12 से 19 नंबर 4 नंबर के आने हैं, ठीक है। 12 से 19 नंबर तक, 20 से 21 आने हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन जो कि तुमने 100 से 150 शब्दों के बीच लिखने हैं। 12 से 19 नंबर क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप आने हैं जो कि 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं, यानी कि 4 नंबर वाले। अरे इतना क्लैरिफाई कर रखा है सब कुछ, पढ़ लिया करो बेटा, पढ़ लिया करो। 2 से 11 नंबर वेरी शॉर्ट आंसर है, 2 मार्क्स के हैं। खुद सोचिए 2 मार्क्स के हैं, कितना लिखोगे, 1 1 2 2 सेंटेंसेस में लिख देना, या तो 2 2 3 3 3 2 से लेकर 4 लाइनों तक सफिशेंट है बेटा, बस, ठीक है। सारा कुछ लिख दिया। 1 नंबर के लिए तो MCQs का तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहती है, टिक टिक लगाने हैं, ठीक है। 1 वर्ड है, फिलअप्स है, मैचिंग वगैरह भी हो सकती है। चलिए, कोड भी है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है जी। चलिए, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इन विच ईयर पाकिस्तान अटैक्ड ऑन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सारे MCQs हैं। स्लोगन जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। चिपको मूवमेंट का मेन एम क्या था। 1984, जून 1984 में द ऑपरेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पंजाब में कौन सा ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। U2 प्लेन स्पाई केस इज रिलेटेड टू, विमान कांड का संबंध किससे है। देखो ध्यान से सुनो बेटा, जो मैंने सोल्यूशन सारे अपलोड किए हैं, ये 2 3 क्वेश्चन नहीं है उसमें, किसी में नहीं है। देखो ये तो चिपको आंदोलन, ये तो सारे थे, जय जवान ये वाले तो थे, ये नहीं है देखो इसमें। दूसरी दुनिया के देश, ये भी नहीं है देखो। ये ना, ये ब्लैक प्रेसिडेंट ओबाक बरामा, ये तो है। 6th एंड 7th क्वेश्चन नहीं है। यूट्यूबर से ढूंढ के सर्च कर लो बस, इसका आंसर अपने आप ही ढूंढ के दिमाग में रखना कि ये आंसर लिख के ना, क्योंकि लेटेस्ट पेपर है ना बेटे, ये सुर्खियों में होंगे ना ये टॉपिक। U2 प्लेन स्पाई कैशेज किससे रिलेटेड है और नेशंस ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार किससे कहा जाता है। अच्छा जी, यूरोपियन यूनियन की करेंसी, टेररिस्ट अटैक, इंडियन पार्लियामेंट, ये वाले तो थे, ठीक है जी। और बस अपने आप ही सारे कोऑर्डिनेट कर लो, सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस नेक्स्ट सोल्यूशन को, ठीक है। 4 ऑप्शन है। चलो ये तो, हाउ मैनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपातकाल के दौरान किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं था बट, ये भी नहीं था मेरे आंसरों में ना। 370 तो सारों को पता, जम्मू एंड कश्मीर ये तो था। USA कब, ये भी था ना। चीन में यातायात का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। लोकप्रिय साधन चीन में,
ये का साइकिल होगा, आम सी बात है बेटा, वो तो पहली हर चीज़ में बहुत ध्यान से चलते हैं चीन में, ठीक है, पोल्यूशन से बचते हैं ना, साइकिल सबसे लोकप्रिय साधन होगा इसका। तो चलिए, ये अंतर्राष्ट्रीय ये वाला तो सारे हुए हुए हैं ना। 2 स्टेप्स फॉर टेकन रिहेबिलाइजेशन ऑफ रिफ्यूजीज, ये भी शरणार्थियों को पुनर्वास के लिए उठाए गए, ये भी नहीं था बेटे वहाँ पर, है ना, प्लानिंग तो था, ये नहीं था ऊपर वाला। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी ढूंढ लेना अपने आप ही कहीं से, और नेक्स्ट तो थे, ठीक है। ये थर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग और अडॉप्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कोई ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाने के 2 कारण, ये वाला तो था। चलो फिफ्थ देखो, कांग्रेस पार्टी को 2 ग्रुपों में बट गया 1969 में, ठीक है, किन 2 कौन से ग्रुपों में, ये तो था, ये वाला था। सिक्स्थ भी क्वेश्चन था, विच 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया आर कॉल्ड 7 सिस्टर्स। सातवां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजे। छठा भी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, ये भी हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन, ये भी था। हु फेस चैलेंजेस ऑफ अमेरिका, ये तो अमेरिका डोमिनेंस एशियान वाले। यूनेस्को, यूनेस्को 10th है, यूनेस्को का उद्देश्य क्या था, ठीक है जी, ये था। अब जी एमएनसी, एमएनसी देखो बच्चे, अब ये कई कई क्वेश्चन ना जीके टाइप पड़े होंगे, ये मत कहना कि हाय हमारे सिलेबस में तो नहीं था, आ गए, यूं थोड़ी कहते होते हैं बेटा, जीके के क्वेश्चन है। एमएनसी पूछ रहे क्या होते हैं, मैंने बातों बातों में तुम्हें पढ़ाया शायद कम होगा, लेक्चर थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा दिया इधर उधर का कि भाई एमएनसी क्या होती है। देखो सोच के देखो, एमएनसी आ गई, जैसे तुम्हें बताया डोमिनोज है, सबवे है ना, जो बाहर की कंपनीज हमारे इंडिया में आकर सेटअप लगा लिया, उनको हम लोग इंडियंस उसको एमएनसीज बोलते हैं, ठीक है। 2 नंबर का, कहीं तुम्हें सिलेबसों में नहीं दिखेगा ये क्वेश्चन ऐसा जीके टाइप का। 4 डिफरेंसेस बिटवीन सोशलिस्ट पार्टीज एंड कम्युनिस्ट पार्टीज, ये सारे तो थे। अडॉप्टिंग इंडिया दी पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता का तो अच्छा खासा। नॉन कांग्रेस, ये भी था। अच्छा जी, महिलाओं के नियमन लिखता, चलो ये बना के लिख देना राजे, 15th नंबर वाला तो, ठीक है, बना के लिख देना, कुछ नहीं। शार्क थेरेपी आ गया। 17th देखिए जी, श्रीलंका के जातीय, श्रीलंका के बारे, श्रीलंका का तो नहीं आया हुआ था राजे, और देशों का तो था, बंगाल वगैरह का ना। श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर एक नोट लिखो, ये नहीं कहीं आया होता, ये भी पढ़ जाना घर से भाई जी, ठीक है जी। 18th देखिए, 18th ये इन्वायरमेंट का तो सारा आपको आता है, ग्लोबलाइजेशन बस। चलो जी, अब ऐसे टाइप आगे 6 मार्क्स के, सांप्रदायिकता के कॉजेज, ओरिजिन एंड ग्रोथ लिखिए, तो आपने कर लिया। नेक्स्ट कौन सा है, डिस्कस द रीजंस फॉर डिमांड ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बाय थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, राजी ये भी नहीं किया ये वाला, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का आ रहा है, ये उनमें नहीं था जो मेरे को लग रहा है, बाकी आप एक बार एक्सप्लोर कर लेना पुराने नोट्स को, ठीक है जी। चलो 21वां देखते हैं, रिफॉर्म्स यूएनए आफ्टर दैट, ये तो था, ये वाला तो था, ठीक है। अच्छा, राइट एंड ऐसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर एक निबंध लिखिए, अरे लग नहीं रहा ये उनमें थे, तभी बेटा कह रही हूँ 2023 का पेपर सारा पूरा पढ़ के जाना, कहीं ना कहीं कई बार पता क्या होता है, देखो ए पेपर आसान आ जाता है, बी आसान आसान से जो ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ए पेपर में रख देते हैं, थोड़े से हल्के से टफ बी में, बेचारा सी और डी में तो बिल्कुल ही टफेस्ट चला जाता है। सी में ऑलमोस्ट हमें देखने में आ रहा है बेटा, सी पेपर ना टफेस्ट आ रहा है, सी वाला। डी सी वाले में टफेस्ट दे दो के फिर से वो अपना सर्कुलर वापस घुमा देते हैं कि भाई दे दिए जितने टफेस्ट क्वेश्चन पेपर देने क्वेश्चंस देने थे, डी में फिर से आसान से देने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस दिस इज़ द रीज़न कि आपने सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है 22-23 के जो एग्जामिनर्स के मन में अगर सोच के देखिए ना, अगर उन्होंने सैम्पल पेपर तैयार किया है लेटेस्ट 22-23 का, कोड ए और कोड बी, इट मीन्स जो तुम्हारा फाइनल पेपर सेट करके आया होगा वो भी इन्हीं में से चूज करके क्वेश्चंस दिए होंगे ना। तो सारे कर जाना, जहाँ मर्जी से कर के जाना बेटा, इनको पढ़ जाना, जरूर सुन जाना इनके बारे में, फ्रेंड से सुन लेना, यूट्यूबर से सुन लेना, कि जहाँ से भी जो भी बेटर लगे। चलिए बेटा, कोड ए कोड बी भी अपलोड कर दिया। अब रह गया जी आपका 3rd नंबर सोल्यूशन का एक पार्ट रहता है बेटा, वो अपलोड करूँगी, बस वो मेरी लास्ट वीडियो होएगी पॉलिटिकल साइंस की। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, पढ़ते रहना है, मंडे तक पॉलिटिकल साइंस को ही पढ़ते रहना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।